मैं दुबई में लेडीज पुलिस में काम करती थी। मुझे एक बार एक अमीर अरबी के घर जासूसी के लिए भेजा गया। मैं वहां एक नौकरानी बनकर गई थी, लेकिन एक महीना गुजरने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन एक रात में उस बंगले के पीछे की तरफ गई तो वहां एक दरवाजा था। मैं अंदर गई तो यहाँ एक तहखाना था। जैसे ही अंदर देखा तो वहां अरबी औरतों के साथ लथपथ थे। मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैंने दुबई जैसे अमीर तरीन शहर में खोली थी। मेरे अब्बा की यहाँ पुलिस में नौकरी थी। इंडिया में मेरे अब्बा शादी करने के बाद मेरी माँ को यहाँ दुबई ले आए थे, इसलिए मेरी पैदाइश दुबई जैसे खूबसूरत शहर में हुई थी। अरब अमीरात का एक छोटा सा शहर जिसमें सारी दुनिया के लोगों की जान बनती है। मेरी माँ काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए स्कूलिंग की काफ़ी पढ़ाई मैंने अपने माँ से ही की थी। मैंने शुरू से ही एक बहुत अच्छा माहौल पाया था। मेरी माँ बहुत नेक थी। मेरे अब्बा भी एक ईमानदार पुलिस वाले थे। मेरे अब्बा की ख्वाहिश तो ये थी कि उनकी पहली औलाद बेटा पैदा होता, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बने। बदकिस्मती ये थी कि मेरे बाद उनकी दूसरी औलाद भी ना हुई। जब मैंने होश संभाला तो अपने अब्बा की यह ख्वाहिश कई बार सुनी थी। तभी मैंने इरादा कर लिया कि मैं भी उन्हीं की तरह ईमानदार पुलिस वाली बनूंगी। इसलिए मैं बड़ी होकर पुलिस लाइन ज्वाइन कर ली थी। मेरे अब्बा भी यह खुशी में अभी ट्रेनिंग में थी कि एक हादसे में उनकी मौत हो गई। जब तक मैंने ट्रेनिंग लेकर ड्यूटी ज्वाइन की मेरी माँ बीमार रहने लगी। मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी। मुझे 1 साल हुआ था नौकरी करते हुए कि मेरी माँ भी एक्सपायर हो गई। बहुत कम उम्र में ही मैंने ये दुख देख लिए थे और मेरा मकसद अब सिर्फ ईमानदारी से काम करना था और अपने अब्बा का नाम रोशन करना था। इसलिए मैं जिस केस में हाथ डालती उसमें कामयाब होती थी। वजह ये थी कि मैं अपना काम ईमानदारी से करती थी, न ही कभी रिश्वत ली और न ही कभी किसी मुजरिम को बिना सजा के छोड़ा। इसलिए कम उम्र में ही अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे सामने एक केस रखा गया। ये सुनने में आया था कि एक रिहायशी इलाके में एक ऐसी गैंग है जो अरबी लोगों का लिबास पहने हुए लड़कियों की तस्करी करता है। ये केस मुझे मिला था, लेकिन वह गैंग बहुत ही शातिर और होशियार था। अब तक पकड़ा नहीं गया था। जब ये केस मेरे सामने डिस्कस किया गया तो मैंने अपने सीनियर अफसरों से कहा कि इस केस को आप मेरे हवाले कर दें। सीनियर कहने लगे कि बड़े बड़े अफसरों ने कोशिशें कर ली है, लेकिन उन्हें भी आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया और आप तो नई और कम एक्सपीरियंस वाली इंस्पेक्टर हैं। इतना बड़ा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते और उस काम में